नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज दिनांक 18 मई 2025, दिन रविवार। भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी धम्म शांति यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन संस्था के अध्यक्ष श्रद्धेय मान सिंह गौतम जी की अगुवाई में हो रहा है। ये धम्म शांति यात्रा उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र लोधीपुर सिटी पार्क के सामने जो कि बना हुआ है, वहाँ से लेकर हथौड़ा बुजुर्ग स्थित महामाया बुद्ध विहार तक पैदल मार्च करते हुए पंचशील के ध्वज को हाथ में लेकर श्वेत वस्त्रों को धारण करते हुए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तक पैदल चलकर महामाया बुद्ध विहार हथौड़ा बुजुर्ग शाहजहांपुर के प्रांगण में पहुंचेगी। सभी प्रदेश के पदाधिकारी हाथों में धम्म ध्वज लेकर महामाया बुद्ध विहार की ओर बढ़ रहे हैं। ये लखनऊ शाहजहांपुर रोड पर स्थित है। मेन रोड से कुछ ही दूरी पर अंदर यह निर्माणाधीन भव्य महामाया बुद्ध विहार का निर्माण कार्य सभी उपासकों के आर्थिक सहयोग तथा भारतीय बौद्ध महासभा के प्रांतीय संयुक्त मंत्री श्रद्धेय महेंद्र सिंह दिनकर जी के देखरेख में निर्माणाधीन है। ये 3 मंजिला इमारत अभी भी निर्माणाधीन अवस्था में है। ये भव्य महामाया बुद्ध विहार का गेट, जिस पर धम्म चक्र अंकित है, अभी इसके ऊपर प्रस्तावित निर्माण कार्य शेष है, जो कि सभी धम्म उपासकों के आर्थिक सहयोग से नियमित जारी है। संस्था के शाखा शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष बलवीर सिंह गौतम जी सभी पदाधिकारियों का महामाया बुद्ध विहार के प्रांगण में स्वागत व अभिवादन करते हुए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के उद्घोष के साथ श्वेत वस्त्रों में भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी लोग महामाया बुद्ध विहार में प्रवेश करते हुए ये बुद्ध विहार सम्यक संबुद्ध एवं बाबा साहब की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश जनपद शाखा शाहजहांपुर द्वारा हथौड़ा बुजुर्ग में 21 बाई 32 फीट की भूमि पर बना हुआ है। इस धम्म स्थल पर महामाया बुद्ध विहार कार्यालय, भिक्षु आवास, पुस्तकालय एवं ध्यान कक्ष बनाया जाना सुनिश्चित है। डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी, जो कि भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री जी हैं, अपना संबोधन सभी धम्मोपासकों के सामने कर रहे हैं। बहुत ही अनुशासित तरीके से भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी बैठे हुए हैं और
डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी को ध्यान से सुन रहे हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी दूसरे दिन की रूपरेखा के बारे में अवगत करा रहे हैं। सभी धम्म उपासक सम्मानित परमादरणीय बहुत ही शालीनता के साथ एडवोकेट मान सिंह गौतम जी यहाँ पर सुन रहे उपस्थित हैं, जिनके सानिध्य और कुशल नेतृत्व में हम सब लोग महासभा के कार्यों को अग्रसर करने के लिए उनका अनुशीलन कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी अध्यक्ष परमादरणीय गौतम साहब से अनुरोध है कि वो दीप प्रज्वलन और कर भगवान बुद्ध के समक्ष पुष्प पूजा के पूर्व करने की कृपा करें। आदरणीय दीप प्रज्वलन भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष होने जा रहा है। भारतीय बौद्ध महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष मान सिंह गौतम जी दीप प्रज्वलन करते हुए प्रांतीय संयुक्त मंत्री श्रद्धेय महेंद्र सिंह दिनकर जी सहयोग करते हुए अगरबत्ती और मोमबत्ती को प्रज्वलित कर आपसे भी आग्रह है। सुगंधित अगरबत्तियों से बुद्ध विहार के वातावरण को सुगंधित करते हुए प्रांतीय महामंत्री सेकंड साहब सिंह बौद्ध जी अगरबत्ती लगाते हुए दीप प्रज्वलन के साथ साथ धम्म गाथाओं का संगायन करते हुए प्रांतीय संयुक्त मंत्री श्रद्धेय महेंद्र सिंह दिनकर जी भगवान बुद्ध की प्रतिमा को नमन करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम जी भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र में रोग का कारण, रोग का नाश एवं रोग को दूर करने का उपाय अर्थात दवा होते हैं, उसी प्रकार तथागत ने भी इस संसार को दुख से मुक्ति होने के लिए 4 प्रकार के आर्य सत्यों को कहा है। ये आर्य सत्य संसार दुख से परिपूर्ण है, अर्थात ये संसार दुखों से भरा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जन्म भी दुख है, बीमारी भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है और मरना भी दुख है। अप्रिय वस्तु या प्राणी से मिलना भी दुख है, प्रिय वस्तु या प्राणी से बिछुड़ना भी दुख है।
भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष त्रिवार वंदन करते हुए भगवान बुद्ध इन दुखों के कारण भी बताते हैं। बिना कारण के कोई भी दुख उत्पन्न नहीं होता, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। संसार में कोई भी वस्तु या प्राणी अकारण उत्पन्न नहीं होती। जितने भी दुख उत्पन्न होते हैं किसी ना किसी कारण से उत्पन्न होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख का वास्तविक कारण तृष्णा है, अज्ञान है। व्यक्ति के अंदर जब तृष्णा उत्पन्न होती है वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए राग, द्वेष, लोभ, लालच, क्रोध आदि कलेशों को उत्पन्न करने का अवसर देता है। तृष्णा अपने आप में ही दुख समुदय है। भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए सीलों को ग्रहण करने के लिए भंते जी से सील याचना की जाती है। उसी क्रम में सभी उपासकगण सील याचना कर रहे हैं। इति पीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्जाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदुवनुत्तरो पुरुषदम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। अर्थात पूर्व बुद्धों की तरह ऐसे भगवान जिन्होंने राग, द्वेष और मोह का संपूर्ण नाश कर दिया हो और अरहत हो गए, जो स्वयं बुद्ध हुए हैं, जिनका कोई गुरु ना हो, ऐसे भगवान बुद्ध जो सभी विधाओं में निपुण हैं, सदाचरण अर्थात सभी आचरण से युक्त हैं, सुंदर गति को प्राप्त हैं, तीनों लोक भूत वर्तमान भविष्य के रहस्य को जानने वाले हैं, संसार के देवता व मनुष्य के राग, द्वेष व मोह से छुड़ाने के अनुपम सारथी के समान हैं। स्वयं बुद्ध अन्य सभी को बोध कराने वाले हैं। जिस महामानव में उक्त गुण हैं वही बुद्ध है। भगवान बुद्ध की वंदना आदि के उपरांत सभी उपासक व उपासिकाएं विपस्सना, जो कि ध्यान साधना की उच्चतम पद्धति है, का अनुसरण करते हुए विपस्सना माने विशेष पश्य अर्थात देखना, अर्थात विशेष प्रकार से देखना ही विपस्सना है। लेकिन किसको देखना? अपने चित्त को एकाग्र कर श्वास देखना, पालथी मार कर बैठना, कमर सीधी करके बैठना, अपनी आंखें बंद करके मन को अपनी नाक के द्वार पर लगाएं। आते जाते श्वास को देखें। श्वास लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है।
स्वाभाविक रूप से जैसा श्वास आ रहा है या जा रहा है, केवल श्वास को देखना है। श्वास को देखते देखते शरीर में जो संवेदनाएं होती हैं उनकी अनुभूति करना। वेदना दुखद है तो दुखद है, सुखद है तो सुखद है, असुखद है या अदुखद है। जैसी भी वेदना है उसका अनुभव करना, उसी को देखना। शरीर में जो भी वेदनाएं होती हैं सब अनित्य हैं। उत्पन्न होना, नष्ट होना इनके स्वभाव हैं। अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुद्धन्ति ते संग भूपस्मो सुखो। सभी संस्कार अनित्य हैं। उत्पन्न होना व नष्ट होना उनका स्वभाव है। उत्पन्न होकर वे शांत हो जाते हैं। सर्वथा शांत होना परम सुख है। इसी के साथ महामाया बुद्ध विहार का प्रातः स्मरणीय कार्यक्रम संपन्न। भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश शाखा हथौड़ा बुजुर्ग शाहजहाँपुर द्वारा संचालित महामाया बुद्ध विहार में स्थित यह अति सुंदर डाइस SS डिग्री कॉलेज शाहजहाँपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश गौतम द्वारा दान की गई। महामाया बुद्ध विहार में स्थित यह सुनहरे रंग की भव्य प्रतिमा पावन धम्म स्थल संकिसा से दान स्वरूप प्राप्त की गई है। प्रतिमा के नीचे बना 24 तीलियों वाला यह नीला अशोक चक्र, जो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी शोभायमान है, इस बुद्ध प्रतिमा को अत्यधिक सुशोभित करता है।